आज इस विधानसभा का कार्यक्रम शुरू करते हैं। इस सभा में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि उपस्थित हैं। सबसे पहले हमारे वर्तमान विधायक की उपस्थिति को सुनेंगे, उसके बाद विपक्ष के मंत्रियों को उनकी बात रखने का मौका दिया जाएगा। तो श्याम पांडे जी, आप अपनी बातों को रखिए। प्यारे दोस्तों, हम दोस्त कब से हो गए? दोस्त हैं? हम तो दुश्मन हैं। और तुम लोग किसी के दोस्त नहीं हो सकते। देश के दुश्मन हो तुम लोग, दुश्मन। आप लोगों को भी टाइम दिया जाएगा, तब आप लोग बोलिएगा। दोस्त कैसे बोला? कौन से मुंह से तुम दोस्त बोला हम लोग को? हम लोग दुश्मन है हाँ, तुम्हारे, दोस्त। दुश्मन। तुम कैसे बोल दिया? पागल है? पागल है। बीच में मत बोल, हमारे मंत्री को बोलने दे। नहीं, कौन सी दोस्ती बनी है बता। तू हमारे साथ खाना खाता है कि लैट्रिन करने जाता है? कौन सी दोस्ती बता? दोस्ती कैसी दोस्ती? आपको टाइम दिया जाएगा, तब आप बोलिएगा। महोदय, आप शांत हो जाइए। स्पीकर साहब, आपकी इज्जत रख के चुप हो जा रहा हूँ, नहीं तो अभी इन लोगों को अपनी औकात दिखाता मैं। दिखा देता अभी इनकी दोस्ती में। आप अपनी बात रखिए। मेरे प्यारे साथियों। साथी? अभी हम साथी कैसे हो गए? तुम लोग तो किसी के साथी के काबिल नहीं हो। नहीं, ये सच बात है। साथी कहाँ से हो गए? साथी तू ये बता, साथी कैसे हो गए? पूरे देश को पता है कितना साथ दिए हो तुम लोग देश को। ये दोस्ती और साथी बनाना छोड़ो, देश के ऊपर काम करो कुछ देश के ऊपर। सॉरी स्पीकर साहब, जो इन लोगों को साथी बोल दिया। जो अपने घर वालों का साथ नहीं देते हैं तो हमारी सरकार का कहाँ साथ देंगे? स्पीकर साहब, इनको ये बोलो कि ये यहाँ पर ढोल न बजाए, यहाँ पर कोई मुजरा नहीं चल रहा है। बजाने दे यार, ढोल बजा बजा के तो यहाँ तक पहुँचे हैं, और हारने के बाद यही काम बचेगा इन लोग के पास। तुम अनपढ़ों को क्या पता, ये तालियां होती हैं, तालियां। अप्रिसिएशन। स्पीकर सर, इतने गंभीर मामले पर हम यहाँ विचार करने बैठे हैं या तालियां बजाने बैठे हैं? पूरा देश सड़कों पर खड़ा है और इनको तालियां बजाने की पड़ी है। इन लोगों को ना ऑर्केस्ट्रा में भर्ती कर देना चाहिए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग ऑर्केस्ट्रा वाले। पहले अपना मुंह देखो अंगुली उठाने से पहले। ऑर्केस्ट्रा वाले तो तुम लोग हो, समझे? आप सभी को टाइम दिया जाएगा, आप सभी को मौका दिया जाएगा, तब आप लोग बोलिएगा। तभी बोलेंगे और तब बोलेंगे ही। आप बोलिए महोदय, आप अपनी बात रखिए। मेरे देशवासियों, आप सबको पता ही है। हमें पता है, सब पता है। लूट कर देश को खा गए हो, और अगर हमें पहले पता होता ना तो यहाँ तक का नौबत ही नहीं आता। स्पीकर सर, चुप करवा लो इनको। ये लोग हमारे मंत्री को बोलने नहीं दे रहे हैं, अपनी बात रखने नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने कान बंद करके, आंख बंद करके इन लोगों पर भी विश्वास कर रखा था। पहले पता होता तो हम लोगों ने इन्हें मंत्री बनने नहीं देते। तुम लोगों को पता होता तो तुम लोग आज हमारी जगह बैठे होते, तुम्हारी सरकार होती। तुम लोगों पर तब पब्लिक ने विश्वास किया ही नहीं, तुम लोग क्या दूसरों पर विश्वास करोगे? प्यारे देशवासियों, आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों ने हमारा साथ दिया था, हमारी सरकार बनाई थी, और हमारे विरोधी पार्टी वाले हमारा टार खींच रहे हैं, हमारे सरकार का पैर खींच रहे हैं, हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं। तुम लोगों तो पहले ही गिरे हुए हो, और तुम लोगों ने देश के लोगों का पैर काट दिया है। पूरे देश के लोग परेशान है तुम्हारी सरकार से, पूरा सत्यानाश कर दिए हो तुम लोगों ने। महोदय, आप लोगों को भी टाइम मिलेगा, आप अपनी टाइम पर बोलिएगा। आप लोगों को तो पता ही है कि हमारा देश एक परिवार है, और मैं इस परिवार का मुखिया हूँ। इसी बात पर तो हम लोग दुखी हैं, हमारी पार्टी दुखी है। तुम लोग पूरी जिंदगी दुखी ही रहोगे। बात बोलने दो हमारे मंत्री को। तो मुखिया होने के कारण मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बातों को इस लोकसभा में रखूं। ये हक मुझे देश की जनता ने दिया है। बस, आप लोगों का टाइम खत्म हुआ। मिक्की जी, आप बोलिए। ये क्या बोलेंगे? इनकी औकात नहीं है हमारे सामने बोलने की। चुप करके बैठा रहा, ठीक है? चोरी कर करके संसद तक पहुंच गया है तू, हमारे सामने क्या बोलेगा तू? हम सब जानते हैं। स्पीकर महोदय, मैं शुक्रिया करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया आपने। स्पीकर साहब, मैं शुक्रिया करता हूँ एक बार और। मिक्की जी, आप कृपया स्लो बोले, यहाँ तक आवाज आ रही है। कृपया इतना चिल्लाए ना। ये लोग रास्ते में ठेला लगाने वाले लोग हैं, चिल्ला चिल्ला कर तो बोलेंगे ही। चिल्ला चिल्ला कर बोलने की आदत पड़ी हुई है, ऐसे ही तो बोलेंगे ये लोग। नौटंकी वाले हैं ये लोग, नौटंकी वाले। तुम लोग क्या करते हो? चोरी करते हो, चोर हो लोग तुम लोग। खुद का बिजनेस अच्छा है चोरी करने से। हमें नौटंकी वाले बोल रहे हो? तुम लोग खुद नौटंकी वाले हो, पूरे देश को बेच चुके हो। हाँ, तू सही बोल रहा है। ये लोग है ही हरामी है। ऐसे चिल्ला चिल्ला कर तुम लोग सरकार नहीं गिरा सकते हो। आप चुप रहिए, आप बैठिए।
शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो मिनट मिनट पर गौर करे देश के लोगों का, उसे कहते हैं गवर्नमेंट। इन लोगों ने गवर्नमेंट का मतलब समझा कि हर मुद्दे को गौर करके भूल जाए 1 मिनट में, वो होती है गवर्नमेंट इनके हिसाब से। तुम लोगों को क्या पता गवर्नमेंट का मतलब? कभी गवर्नमेंट के सीट पर बैठे हो तब तो पता लगे। बकवास ना करो, जो बोलना है साफ साफ बोलो। हमने भी गवर्नमेंट चलाया है, और तो और हम लोग गवर्नमेंट बनाते हैं और हम लोग ही गिराते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि सरकार नहीं बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन के हाथे बेच चुके हैं पूरे देश को। बिजनेसमैन को ही देश का प्रधान बना दिया जाए। वाले हैं, इनसे नोटिंग करवा लो चाहे जितना चाहे, मुद्दे पर कभी नहीं आएंगे। हम लोगों ने देश के साथ नौटंकी नहीं किया जो तुम लोग कर रहे हो। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो देश के लिए। हम लोग देश के लिए आजादी से पहले से ही लड़ते आ रहे हैं और अभी भी देश के लिए लड़ रहे हैं। देश के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक जान दे सकते हैं और हम आखिरी सांस तक लिए देश के लिए लड़ते रहेंगे। बोलो भारत माता की। तुम लोग केवल बॉन्ड इकट्ठा करो और खा जाओ, कुछ नहीं कर सकते हो देश के लिए। बॉन्ड की तो बात ही मत कर। सब पता है हमें और पूरे देश को भी पता है कि बॉन्ड का बिजनेस कौन करता है। स्पीकर साहब, इन लोगों को बोलो कि अपनी अपनी बारी आने पर बोले, बीच में टोका टोकी नहीं करे, नहीं तो अभी यहीं पर महाभारत शुरू हो जाएगा। आप लोग चुप करिए, आप लोग चुप करिए। स्पीकर साहब, इस समय मुझे पूरा देश सुन रहा है और मैं देश की भलाई की ही बात करूंगा। यहाँ लेख और कहानियां न सुना, भाषण दे भाषण। हम तो यही करेंगे। स्पीकर साहब, इनको बोलो कि ये बीच में ना टोका टोकी करें। जो हम याद करके आए हैं ना, वो भूल जाते हैं, कंफ्यूजिया जाते हैं। आप लोगों को टाइम मिलेगा तब आप लोग बोलिएगा। थैंक यू स्पीकर साहब, थैंक यू। I am common man, country into I back, side back, the obentary side oat, country gak मिली and the government and the dog and 30 crore। ये बकवास सुनने नहीं आए हैं हम लोग। देश पर कुछ बोलो, देश पर, देश को कैसे आगे बढ़ाएं इस मुद्दे पर बात करो। बड़े आए हैं अंग्रेजी बोलने वाले। अंग्रेज चले गए और देश में कुछ ऐसे नमूने छोड़ गए। आज पूरा देश मुझे सुन रहा है। मुझे आज बहुत अच्छा मौका मिला है अपनी भड़ास निकालने का। ये लोग अपनी भड़ास निकाल चुके हैं। बिजनेसमैन के हाथों बेच दिया गया है अपना देश। इस देश को अपना खून पसीना देकर हमारे जैसे लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आजाद कराए थे, और आज उसी तरह बिजनेसमैन का हाथों बेचकर जा रहे हैं। और ये लोग कहते थे कि रोजगार मिलेगा, बिजली मिलेगा, किसानों को बिजली फ्री देंगे। पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं। ये लोग बोल रहे थे कि कितना टन, लाख टन बिजली ऐसे बोल रहे थे। तो बिजली होगा, वो क्या था कालू? बोल रहे थे कि 10 लाख किलोमीटर बिजली देंगे। अरे गवारो, 10 लाख मेगा टन हमने बोला था, किलोमीटर नहीं बोला था।